हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों जैकबोर्ड क्लास 9 जो आप लोग का 6 मार्च का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उसके लिए दोस्तों एक ही वीडियो में सारे सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन पेपर को लेकर आ गया हूँ। ये देख लीजिए, हिंदी का पेपर है ना, इंग्लिश का पेपर है, एक विज्ञान का पेपर है, एक गणित का पेपर है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग 6 मार्च को जो आप लोग का सब्जेक्ट का एग्जाम होगा 4 सब्जेक्ट का, ठीक है, उसके क्वेश्चन पेपर को लेकर आ गए हैं। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ना। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये आप लोग का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, क्लास 9 का है ना। चलिए इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लीजिए, झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 9 एग्जामिनेशन 2026 पेपर 1 जो होगा हिंदी का होगा दोस्तों 6 मार्च को। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं किस प्रकार से पेपर आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो देख लीजिए दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को पेपर देखने को मिलेगा, है ना। और चलिए नीचे देखते हैं हम लोग। तो ये देख लीजिए खंड का, जिसके अंदर अब पठित गद्यांश एवं पद्यांश रहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, है ना, क्या है कि गद्यांश सबसे पहले आप लोग का है। क्या करेगा गद्यांश, ध्यान देंगे कि मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला जो एकमात्र गुरु है वो है विचार शक्ति। मनुष्य के पास बुद्धि, विवेक और तर्क शक्ति है, अर्थात उसके पास विचारों की अमूल्य पूंजी है। अपने सद्विचारों के नींव पर ही आज मानव ने श्रेष्ठता की स्थापना की है। ठीक है, उसने मानव सभ्यता का विशाल महल खड़ा किया है। यही कारण है कि विचारशील मनुष्य के पास जब सद्विचारों का अभाव रहता है तो उसका मानस को विचारों से ग्रस्त होकर एक प्रकार के शैतान के वशीभूत, है ना, क्या हो जाता है। ठीक है, फिर आगे है मानवीय बुद्धि जब सद्भाव से प्रेरित होकर कल्याणकारी योजनाओं में प्रवृत्त रहती है तो उसकी अच्छाइयों का कोई अंत नहीं होता, किंतु जब वह वहाँ कुविचारों का घर बन जाता है तो पार्श्विक प्रवृत्तियां उस पर हावी होती है। हिंसा और पापाचार का दानी साम्राज्य इस बात का सूचक है ना, कि मानव की विचार शक्ति, फिर आगे है दोस्तों, जो उसे पशु बनाने से रोकती है उसका साथ देती है। ठीक है, ये आप लोग का गद्यांश हो गया। अब इसी गद्यांश में आप लोग को दोस्तों 1 से लेकर 4 तक का उत्तर मिल जाएगा। चलिए लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि मानव जाति को महत्व दिलाने में किसका योगदान है। ए में है शारीरिक बल का, बी में है पूर्वजों के रीति रिवाज का, सी में है पैतृक धन दौलत का, और डी में है विवेक और विचारों का। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवेक और विचारों का। ठीक है ना, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है। तो मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव दोस्तों सद्विचार है। आप लोग गद्यांश में देख सकते हैं ना, गद्यांश में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि अपने सद्विचारों का नींव पर ही आज मानव ने श्रेष्ठता की स्थापना की है। सद्विचार यहाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। आगे देख लीजिए, क्या आप लोग का है कि विचारों की पूंजी में क्या नहीं आता, है ना, विचारों की पूंजी में क्या नहीं आता दोस्तों, तो उत्साह नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में है दोस्तों कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो विचार शक्ति हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे। 5 से पहले आप लोग का है कि काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही उत्तर चुने। तो काव्यांश है, चलिए पढ़ते हैं। क्या है दोस्तों कि ये भगवान के डाके हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। इसमें और है, हम केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अब क्वेश्चन देख लीजिए, है ना, अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे दोस्तों तो ऐसे ही आंसर कर लीजिएगा। देख लीजिए क्या है क्वेश्चन 5, भगवान के डाकिए कौन है, तो भगवान के डाकिए है पक्षी और बादल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में है दोस्तों, एक देश की धरती दूसरे देश को दूसरी को क्या भेजती है, तो दोस्तों सुगंध भेजती है। अब अंतिम ही देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 7 नंबर, क्या है दोस्तों कि प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो संदेश वाहक के रूप में दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या बांचते हैं, तो चिट्ठियां दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। क्या है दोस्तों, ये आप लोग का व्याकरण से क्वेश्चन आ गया, खंड ख, है ना, जो कि 9 से लेकर 20 तक रहेगा। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो शुरू जो होता है वो आपका उपसर्ग होता है, तो परि हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है, तो धार्मिक में देख लीजिए है दोस्तों, आर्थिक में भी है, वार्षिक में भी है, लेकिन शिक्षित में है नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि इस नदी में स्वच्छ पानी है, स्वच्छ कैसा विशेषण है दोस्तों, उसका गुण बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो वो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, आगे देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि मानव का सही विशेषण रूप क्या होगा, क्या है, तो मानवीय हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मानवीय जो शब्द दिया है इसको आप लोग देख लेंगे, एक गलत भी दे सकता है, इसलिए आप लोग मानवीय ए सही है। ठीक है ना, चलिए आगे देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन,
क्या है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा तो कवियत्री हो जाएगा। कौन सा? देख लीजिए, यही आपको हो जाएगा कवियत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि पुस्तक का बहुवचन होगा तो पुस्तकें हो जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो गाय ने घास खाई, ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए दोस्तों, इसी में सही प्रयोग हुआ है। आगे देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द दोस्तों अपूर्व नहीं है, बाकी पावक भी है, आग भी है, अनल भी है, लेकिन दोस्तों अपूर्व जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। क्या है कि प्रश्न का सही विलोम क्या होगा? तो प्रश्न का सही विलोम की बात करें दोस्तों तो अप्रश्न हो जाएगा, सीधी सी बात, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आप लोग का 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है? छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का प्राप्त करना, है ना, प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर दोस्तों। अन्न, अन्य का सही अर्थभेद कौन सा है? तो अन्न मतलब होता है अनाज, क्या होता है दोस्तों? अनाज होता है, और अन्य का मतलब होता है क्या होता है दोस्तों? दूसरा, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लीजिए अनाज दूसरा। चलिए आगे देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, या किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, तो दोस्तों आप लोग का हो जाएगा और लग गया, क्या हो जाएगा? और लग जाएगा दोस्तों, तो आप लोग का संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पहचाने का तरीका हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर जिस वर्ड में आप लोग जिस सेंटेंस में लग गया और, तो आप लोग का संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आप लोग का 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है? गद्यांश है दोस्तों, है ना। खंड ग में देख लीजिए गद्यांश दिया है। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या है कि सन 1857 ईस्वी में विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ नहीं ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता के साथ उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। ठीक है दोस्तों, यही आप लोग का गद्यांश था। अब देखिए क्वेश्चन। क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो दोस्तों ये आप लोग का नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये आप लोग का पाठ है ना, ये से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है कि नाना साहब जब कानपुर से भागने लगे तब वे किसी अपने साथ नहीं ले जा सके, तो देवी मैना को। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? पुत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, है ना। और 23 में क्या है, ध्यान देंगे कि नाना साहब का महल कहाँ था? तो बिठूर में था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि अंग्रेजों ने किसे अग्नि में भस्म कर दिया? तो दोस्तों बालिका मैना को, है ना, बालिका मैना को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों आप लोग आ गए पद्यांश, जो कि 25 से 28 तक उत्तर मिल जाएगा। तो ये देख लीजिए पद्यांश क्या करा है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, है ना, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही थी इस पर दरंदेजी। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है दोस्तों? हरियाली डाली किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का प्रतीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, है ना। आगे आप लोग का देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26 नंबर। क्या कि यहाँ मुझे किसको कहा गया है? तो यहाँ मुझे जो है दोस्तों किसे कहा गया है? तो कैदी को दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देख लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन। कैदी का संसार कितने फुट का है? 10 फुट का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही जो है ना शानदार तैयारी कराया जाएगा क्लास 8 और 9 का। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेंगे दोस्तों। ठीक है, जो भी क्लास 8 9 में होंगे इस चैनल में जुड़े रहेंगे। देख लीजिए क्या है दोस्तों क्वेश्चन। रणभेरी का क्या अर्थ होता है? तो रणभेरी का होता है युद्ध का बाजा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों आप लोग का क्या है 29 से 40 तक जो आपका संख्या है ये आप लोग का दोस्तों पाठ से आ गया, है ना। इसमें ना गद्यांश रहेगा ना पद्यांश रहेगा, सीधे तौर पर आप लोग का बुक से क्वेश्चन रहेगा। देख लीजिए क्या है दोस्तों, हीरा और मोती। दोस्तों हीरा और मोती जो है ना किस जाति के बैल थे? तो दोस्तों पछाई जाति के थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि उपभोग भोग सुख है, यह पंक्ति किस पाठ की है? उपभोग भोग सुख है तो उपभोक्तावाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन। 31 में है कि गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहाँ चले गए? तो श्री निकेतन दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 32 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला? तो चांदी का दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन।
क्या है कि ग्राम श्री कविता में कवि ने किसे हरता जन्म मन कहा है? तो दोस्तों हरता जन्म मन जो है ना किसे कहा है दोस्तों? तो गांव को कहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को। क्या है कि कवि ने किस दिशा को यमराज की दिशा बताया है? तो दक्षिण को दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 35 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि कबीरदास किसके विरोधी थे? तो पाखंड के भी थे, है ना, पाखंड के भी थे, कर्मकांड के भी थे, भेदभाव के भी थे। ये तीनों हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन डी में सभी। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। क्या है कि कबीर स्थान मनुष्य के रूप में किस गांव के बाल गवाल बनकर जन्म लेना चाहते हैं? है ना, तो दोस्तों हो जाएगा गोकुल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन कराया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर वीडियो को आप लोग देखिएगा दोस्तों। है करे कि यहाँ से क्वेश्चन अलग नहीं आएगा। आगे देख लीजिए 37 नंबर क्वेश्चन। है कि माटी वाली किस शहर में माटी बेचने जाया करती थी? ठीक है, तो दोस्तों वो जो थी ना टिहरी शहर में। ऑप्शन बड़ी हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे? तो बिजनेस मानते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। लेखिका की दादी किस प्रकार के व्यक्ति को सही राह पर ले आई? है ना, तो दोस्तों ये हो जाएगा आप लोगों का एक चोर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया 39 नंबर। अब 40 नंबर देखने से पहले दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्लास 8th 9th और 10th की जो है तैयारी कराया जाता है, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि इस जल प्रलय में पाठ में किस प्राकृतिक आपदा का वर्णन किया गया है? तो बाढ़ का दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है 1 से लेकर 40 तक जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए। अब देखेंगे हम लोग दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर, है ना, क्लास 9 इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। हिंदी के हम लोग देख लिए। अब चलिए हम लोग इंग्लिश के देख लेते हैं किस प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों का सबसे पहले दिया रहेगा, आप लोग जब पेपर देने जाएंगे तो पैसेज आप लोग का दिया रहेगा सबसे पहले। इस पैसेज को पढ़िएगा, इसी पैसेज में जो है आप लोग को आंसर देखने को मिलेगा। These are an essential part of our environment. They provide oxygen which humans and animals need to breathe and help clean the air by absorbing harmful, है ना, gases like carbon dioxide. Trees also offer shade, reduce noise and provide homes for many animals. Additionally, the roots of the tree hold soil in, है ना। आगे देख लीजिए क्या है, place which prevents erosion and helps maintain the land. Forest where many trees grow together are often called the lungs of the earth because of the large amount of oxygen they, है ना। इसमें आ गया। आगे देख लीजिए इसमें और है, produce protecting and planting more trees is important for maintaining a healthy environment and a balanced ecosystem। ठीक है, इस तरह से आप लोग का पैसेज दिया रहेगा, है ना। लेकिन दोस्तों आप लोग जो है सीधे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसमें ढूंढेंगे आंसर को, है ना, क्योंकि दोस्तों कितने लोगों को जो है इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, इसलिए दोस्तों डायरेक्ट आप लोग ढूंढेंगे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपसे देख लीजिए क्या पूछा है, ध्यान देंगे कि what is the one of the main benefits that trees provide to humans and animals। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि वृक्ष जो है ना मनुष्य और पशुओं को कौन कौन से मुख्य लाभ प्रदान करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, है ना, मतलब कि दोस्तों वे जो है ना क्या देते हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, है ना, जो पहले को ध्यान दिए होंगे ऐसे आंसर कर लेंगे। सेकंड क्या है कि विच हार्मफुल गैस डू ट्रीज एब्जॉर्ब, यानी कि दोस्तों जो है ना पेड़ कौन सी हानिकारक गैस को अवशोषित करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। और कौन से गैस को छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन को। ये भी याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पूछा है तो लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ डू ट्रीज हेल्प द सॉइल, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि पेड़ जो है ना मिट्टी की मदद कैसे करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं दोस्तों, तो उनकी जड़ें जो है ना मिट्टी के कटाव को रोकती है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा आप लोग का देयर रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोसियन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। 4 में क्या है, ध्यान देंगे कि वाई आर फॉरेस्ट कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी दोस्तों कहने का मतलब कि जंगलों को जरा पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है दोस्तों, तो वो जो है वे बहुत अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, है ना। यहाँ पर कह सकते हैं कि दे प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हर एक वीडियो को आप लोग देखिए दोस्तों, कह रहे कि यहाँ से क्वेश्चन एक भी अलग नहीं आएगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा, टेंशन नहीं लेंगे। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ध्यान देंगे
Which word in the passage means necessary? यानी कि दोस्तों ये जो आपका वर्ड है, ये जो आपका शब्द necessary, ये दोस्तों पैसेज में इसका मतलब क्या है ये पूछ दिया है। necessary मतलब होता है आवश्यक। क्या होता है दोस्तों? आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों इसेंशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसेंशियल हो जाएगा। ये भी जो इसेंशियल मतलब जो है ना आवश्यक हुई होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग का है दोस्तों क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप लोग का पैसेज जो है फिर से आ गया है, ये देख लीजिए आप लोग का पैसेज है दोस्तों, इसको पढ़ लेंगे हम नीचे चलते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को देखिए, इस प्रकार से आप लोग का पैसेज दिया है। ठीक है, चलिए ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है दोस्तों। हाउ डिड समीरा फील ऑन हर फर्स्ट डे एट द न्यू स्कूल? यानी कहने का मतलब क्या है, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को कि नए स्कूल में अपने पहले दिन समीरा को कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे लगा दोस्तों? तो यहाँ पर देख लीजिए हैप्पी दिया है, एंग्री दिया है, नर्वस दिया है, एक्साइटेड दिया है। तो नर्वस हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? नर्वस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब होता है घबराया हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर हो गया, अब चलते हैं 7 नंबर। 7 में देख लीजिए क्या है कि व्हाट एक्टिविटी डिड समीरा नोटिस ड्यूरिंग रिसेस? ठीक है, यानी कि दोस्तों समीरा ने जो है ना अवकाश के दौरान कौन सी गतिविधि देखी है ना, ये पूछ दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स प्लेइंग बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छात्र बास्केटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, ये दोस्तों देखिए ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक पैसेज के अनुसार बता रहे हैं दोस्तों, जो पैसेज में दिया है ना उसी अनुसार हम बता रहे हैं। देख लीजिए क्या है, व्हाट डिड समीरा डू व्हेन शी सॉ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स? ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि छात्रों के समूह को देखकर समीरा ने क्या किया। क्या किया दोस्तों? ये जो आप लोग का हो जाएगा, शी अप्रोच्ड देम एंड आस्क्ड टू ज्वाइन। यानी कि ये हो जाएगा आप लोग का, वह उनके पास गई और शामिल होने के लिए कहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे। व्हाट डिड समीरा डिस्कवर व्हाइल प्लेइंग बास्केटबॉल? है ना, यानी कहने का मतलब समझेंगे कि बास्केटबॉल खेलते समय समीरा ने क्या खोजा, है ना, क्या खोजा दोस्तों? तो हो जाएगा दे शेयर्ड कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे। व्हाट लेसन डिड समीरा लर्न बाय द एंड ऑफ द डे? यानी कहने का मतलब दोस्तों कि दिन के अंत तक समीरा ने क्या सबक सीखा, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देख लीजिए। तो रीचिंग आउट कैन लीड टू न्यू फ्रेंडशिप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी दूसरों से संपर्क करने से नई दोस्ती हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या आप लोग का। आगे आप लोग का दे दिया है दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर्स 11 to 15 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। है ना, इसको लेटर को पूरा करना है, क्या क्या भराएगा, है ना। इस प्रकार से आप लोग का दोस्तों लेटर, है ना। देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया है, आई एम ग्लेड टू। 11 नंबर में क्या भरेगा, देख लीजिए पहले ऑप्शन को। ऑप्शन में क्या क्या दिया है 11 नंबर में, देख लीजिए पहले यहाँ पर रिसीव दिया है दोस्तों। यहाँ पर जो है आप लोग का हो जाएगा, आई एम ग्लेड टू रिसीव यू लेटर। कैसे रिसीव हो जाएगा, है ना, रिसीव हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आप लोग का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है ना। 12 में क्या भरेगा पहले देखते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या दिया है, ध्यान देंगे कि आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल है ना। यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों इज, आवर स्कूल इज, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 का। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर ए भरा जाएगा। आगे देख लीजिए 13 नंबर दोस्तों। 13 में आप लोग का दिया है क्या, 13 नंबर यहाँ पर देखेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग ए टावर ड्यूरिंग द दशहरा। ठीक है, तो यहाँ पर ड्यूरिंग भरा जाएगा। 13 में क्या भरेगा दोस्तों, ड्यूरिंग भरा जाएगा। 13 में देख लीजिए ड्यूरिंग कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देख लीजिए क्या क्वेश्चन दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे तो दोस्तों 14 में यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलाउ मी टू गो ऑन दिस, है ना। गो यहाँ पर भरा जाएगा, क्या भरेगा, गो भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो 15 में देख लीजिए क्या भरेगा, यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देगा दोस्तों आप लोग का 4 ईयर परमिशन, है ना। 4 यहाँ पर भरा जाएगा, क्या भरेगा, 4 भरा जाएगा। देख लीजिए कौन सा 4 है दोस्तों, है ना। 4 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी दोस्तों इसी में से है, इसी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया। आगे देख लीजिए, आगे आप लोग दोस्तों चूज द करेक्ट ऑप्शन। देख लीजिए क्या है 60 नंबर क्वेश्चन, क्या है वाटर स्थान एट 60 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से पानी क्या होता है दोस्तों, है ना, तो उबलने लगता है। ठीक है, तो बॉइल्स यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉइल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, He left for Delhi yesterday in an example of। आपको उदाहरण दिया है, ये दोस्तों कौन सा टेंस है, ये जो है ना आप लोग का हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का 18 नंबर, क्या कि माई मदर बॉट खालिस्तान अम्ब्रेला। दोस्तों अम्ब्रेला जो है इससे पीछे जो है भवेल छुपा है, यहाँ पर एन सीधी सी बात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से आप लोग खोजेंगे, है ना। 18 का दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, मैथमेटिक्स ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ पर दोस्तों मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यहाँ पर 19 का सी हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि
ही विच वेल, है ना, यू खालिस्तान वरी, यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यू नीडंट, है ना, यू नीडंट वरी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि वी, है ना, वी के साथ क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा दोस्तों, वी शुड बी पंक्चुअल, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शुड। आगे देख लीजिए दोस्तों 21 हो गया, 22 देख लीजिए, क्या है कि कैन यू टेल मी, ना, सी लिव्स, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर होने वाला है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिसमें से हम जो है आपको ऑप्शन कार्ड दे रहे हैं, तो सी और बी गलत है, आप लोग बताइए कि ए और डी में कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि द बॉय जम्प्ड, है ना, फिर खालिस्तान द रिवर, यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इनटू, द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। आगे देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि पैसिव वॉइस ऑफ इज राइटिंग अ लेटर, इसको जो है पैसिव वॉइस के फॉर्म में बदलना है, चेंज करना है, तो इस प्रकार से होगा दोस्तों, ये जो है आप लोग का हो जाएगा, ये लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, है ना, शी सेड आई एम रीडिंग ए बुक इज, ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे 25 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग का हो जाएगा, शी सेड दैट शी वाज रीडिंग ए बुक, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, क्या है 26 देख लीजिए, क्या है, व्हाई डिड द डॉक्टर डिसाइड टू स्माइल ऑलवेज, है ना, तो यानी डॉक्टर ने हमेशा मुस्कुराने का फैसला क्यों किया, है ना, तो देख लीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, टू लुक मोर हैंडसम, ये चलिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं 27 देख लीजिए, क्या है, द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन दिनामणि, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में से किसका नाम दिनामणि है, किसका नाम है दोस्तों, ये जो है ना आप लोग का हो जाएगा ए न्यूज़पेपर, ऑप्शन नंबर ए, यानी एक अखबार का है, ठीक है। आगे देख लीजिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि आर्या श्रोपा बिलोंग्स टू, यानी मारिया श्रोपा जो है की है, कहाँ की है दोस्तों, तो रसिया की है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 28 का। आगे देख लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि व्हेन डिड संतोष, है ना, स्केल माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि संतोष ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ाई की, तो दोस्तों ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1992, है ना, 1992 यानी 1992 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है आप लोग का, विच रिवर फ्लोज थ्रू काठमांडू, है ना, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान देंगे आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन, काठमांडू से होकर कौन सी नदी बहती है, तो बागमती, कैसे बागमती, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, है ना। आगे देख लीजिए 31 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि द स्नेक एंड द मिरर इज ए स्टोरी ऑफ ए, है ना, दोस्तों ये हो जाएगा आप लोग का होम्योपैथिक, क्या हो जाएगा, होम्योपैथिक, ये दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, होम्योपैथिक डॉक्टर, यानी कहने का मतलब दोस्तों कि सांप और दर्पण एक डॉक्टर की कहानी है ना दोस्तों, ये आप लोग का हो जाएगा, तो होम्योपैथिक हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, है ना, क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कर रहा है कि व्हाट वाज द सेल्फिश वुमन चेंज इनटू बाय संत पीटर, ठीक है, यानी संत पीटर ने उस स्वार्थी स्त्री को किसने बदल दिया, है ना, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, ए वुड पिकर, एसओ ए वुड पिकर, यानी कि एक कट फोड़वा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चंस, क्या है कि हु हैज रिटेन द पोएम नो मेन आर फ्रोगिन, यानी कि नो मेन आर फ्रोगिन जो है ना कविता किसने लिखी है, तो याद रखिएगा दोस्तों जेम्स क्रिकअप, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 33 नंबर का, है ना। आगे देख लीजिए 34 नंबर क्वेश्चन, यानी 34 नंबर देख लीजिए, क्या है, व्हाट डज ए ट्री एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, यानी कहने का मतलब दोस्तों 34 जो है ना, इसका कहने का मतलब हो जाएगा कि पेड़ बढ़ने की प्रक्रिया में क्या अवशोषित करता है, ठीक है, क्या अवशोषित करता है दोस्तों, यहाँ पर सनलाइट भी हो जाएगा, एयर भी हो जाएगा, वाटर भी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी सभी के सभी ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, एयर यानी वायु की आवश्यकता पड़ेगी, वाटर यानी जल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, यानी 34 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 35 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे, व्हाट डिड द पोएट वांट टू क्रिएट फॉर हनीबीज, ठीक है, यानी कहने का मतलब ध्यान देंगे कि कवि जो है ना मधुमक्खियों के लिए क्या रचना करना चाहता था, ठीक है, क्या रचना करना चाहता था दोस्तों, नंबर सी दोस्तों हिप्स, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए 36 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए, क्या कर रहा है, ध्यान देंगे, विच फ्रूट्स केप्ट द ट्रेप्ड फैमिली इन एरसामा फ्रॉम स्टार्विंग फॉर सेवरल डेज, यानी कहने का मतलब दोस्तों कि किन फलों ने, है ना, एरसामा में फंसे परिवारों को कई दिनों तक भूख से मरने से बचाया, है ना, एक समय कह सकते हैं, तो कोकोनट यानी नारियल दोस्तों नारियल का फल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 37 देख लीजिए, क्या आप लोग का कि जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम, है ना, यानी जॉन्सी पीड़ित थी, ठीक है, जॉन्सी जो है पीड़ित थी दोस्तों, तो किससे, तो निमोनिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, क्या है दोस्तों कि व्हाट वाज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस कवर्ड विथ, है ना, यानी कहने का मतलब कि हैप्पी प्रिंस की मूर्ति जो था ना किससे ढकी हुई थी, तो दोस्तों याद रखिएगा, है ना, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, थिन लिप्स ऑफ गोल्ड,
यानी कि दोस्तों सोने की पतली पतियां। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, Who broke into a rich merchant's house। ठीक है, यानी कि एक धनी व्यापारी के घर में किसने सेंध लगाई, है ना, किसने सेंध लगाई दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का 39 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, थीप यानी चोर ने। अगला क्वेश्चन आप लोग का 40 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन क्या है, हेवी साइक्लोन हिट ओडिशा इन, है ना, यानी कि भारी चक्रवात ने ओडिशा को प्रभावित किया, कब किया, 1999 दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जो है दोस्तों 40 MCQ क्वेश्चन को देख लिए। देखेंगे दोस्तों पेपर 2, है ना, जिसमें आपका गणित और विज्ञान रहेगा। तो हम लोग गणित के चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को, किस प्रकार से आपके एग्जाम में आने का प्रबल संभावना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए दोस्तों, यही आप लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे आप लोग, क्या कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, परिमेय दोस्तों ए में आप लोग का √7 दिया है, बी में 1/√3 है, सी में √3/2 है और डी में √81 है। तो देखिए दोस्तों परिमेय संख्या जो है P/Q के रूप में व्यक्त होना चाहिए। देखिए √7 दोस्तों इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ऑप्शन ए गलत। बी देख लीजिए उसी प्रकार ए भी गलत हो जाएगा और सी भी दोस्तों उसी प्रकार गलत हो जाएगा। लेकिन डी को चेक करेंगे दोस्तों तो आप लोग का हो जाएगा 81 जो होता है 9 का जो है वर्ग होता है दोस्तों, है ना, तो 9/1 कुछ मतलब हो जाएगा दोस्तों आप लोग का। तो दोस्तों आप लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है कि ए क्या है 1.27 बार बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या, इसका मतलब क्या होगा 1.272727 इस प्रकार से दोस्तों, है ना। देखिए ऑप्शन सी को अगर आप करते हैं भागा देते हैं 11 से 14 में दोस्तों, 11 से अगर 14 में भागा देते हैं ना, इस प्रकार से आप लोग का संख्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ध्यान देंगे 6√6 भागे 2√2 बराबर है। तो क्या करेंगे 6√6 है बटा में दोस्तों 2√2 से काट दीजिए दोस्तों, 2 तिया 6 है ना, अभी भी कट जाएगा 2 तिया 6 दोस्तों, है ना। तो क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा दोस्तों, जो कि दोस्तों क्या है ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 नंबर में क्या है, ध्यान देंगे 81 के पावर 3/4 का मान है। तो क्या करेंगे कि 81 को गुणनखंड करेंगे, है ना, 81 का गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो 3 से जाएगा 27 तिया 81, फिर 3 से जाएगा दोस्तों, है ना, 9 तिया 27, फिर जाएगा 3 से 3 3 9, तो 4 में 3 आ गया 3 के पावर 4 गुणे दोस्तों 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 3 के पावर 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा 3 3 9 27, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और 5 में क्या है, ध्यान देंगे कि निम्न में कौन बहुपद है। तो बहुपद का जो घात होगा वो प्लस होना चाहिए। ठीक है, धनात्मक होना चाहिए। देखिए दोस्तों इसका घात तो प्लस है, लेकिन दोस्तों 1/x जो है इसको अगर ऊपर करते हैं तो x के पावर -1 हो जाएगा, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ठीक है, बी को देख लीजिए क्या है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग का जो चर है वो दोस्तों आप लोग का रूट में आ गया, ये भी गलत हो गया। इस प्रकार दोस्तों यहाँ देख लीजिए डी में, ये भी दोस्तों आप लोग का रूट में आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, है ना। और बता दें दोस्तों की बहुपद कब नहीं होगा, अगर बटन होगा दोस्तों तो वो बहुपद नहीं होगा, अगर ऋणात्मक होगा तो भी बहुपद नहीं होगा, अगर रूट में चर होगा दोस्तों वो आप लोग का बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना, ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे आप लोग का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि x की पावर 3 है ना, फिर इनटू 2 + 3x² का घात है। तो इसमें दोस्तों दोनों से जाएगा, इसमें जाएगा इसमें जाएगा। ठीक है, x³ से 2 में कीजिएगा गुना तो आ जाएगा 2x³ है ना, प्लस में 3x² से x³ में कीजिएगा तो आ जाएगा 3x से पावर हो जाएगा 3 2 5 जुड़ जाएगा। ठीक है, इसका अधिकतम घात कितना है, तो 5, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है दोस्तों, ये 4x + 3x² + 1 को 1 + x से भाग देने पर शेषफल होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले x का मान ज्ञात करेंगे, तो 1 + x = 0 कर देंगे, तो x का मान जो निकल जाएगा -1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों कि x का मान जो है इस बहुपद में धर देंगे, है ना, इस बहुपद में धर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 4x, तो x का मान -1 है तो -1 कर देंगे। ठीक है, अब प्लस में 3x² तो -1 की स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 1, अब 4 गुने -1 की जगह तो -4 हो जाएगा, प्लस में दोस्तों 3 गुने 1 का होता है दोस्तों वर्ग, माइनस में तो ये भी प्लस में हो जाएगा, प्लस में 1। ठीक है, तो -4 और 3 और 1 होता है 4 दोस्तों, यहाँ पर 3 गुने 1 की जगह 3 हो जाएगा, प्लस में 4, 4 में 4 की जगह दोस्तों घटाइएगा तो आ जाएगा दोस्तों आप लोग का 0, आ जाएगा 0 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि x² - 5x + 6 का गुणनखंड है। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना। तो देखिए ऐसा संख्या को सोचिए कि जोड़ने या घटाने पर 5 है, गुणा करने पर 6, दोस्तों 2 3 हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो क्या करेंगे कि x² माइनस में 2x माइनस में 3x प्लस में 6, माइनस दोनों क्यों दिए दोस्तों, क्योंकि जोड़ने पर आना चाहिए माइनस में, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखिए
अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है उसको लीजिए, तो x मिल रहा है दोस्तों है ना, यहाँ बचा क्या, तो x माइनस 2 बच गया, ठीक है। इसमें क्या मिल रहा है दोस्तों, तो इसमें 3 मिल रहा है तो माइनस 3 लेंगे क्योंकि इधर से माइनस है, ठीक है। तो क्या बचा दोस्तों, x माइनस 2 बच गया, ठीक है। अब हो गया, अब देखिए दोस्तों सेम मिलना चाहिए, ये जो ब्रैकेट में सेम मिलना चाहिए तभी जगह सही होगा। अब x माइनस 2 लिख देंगे दोस्तों और फिर x माइनस 3 लिख देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, ये जो है आप लोग का 8 नंबर, इस ऑप्शन में सी में देख लीजिए x माइनस 2 और x माइनस 3 देख लीजिए है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, क्या करें कि वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं कहलाता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों इस प्रकार से हम लोग होता है दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं यहाँ दोस्तों, तो इसको जो है मूल बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल बिंदु, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन, क्या आप लोग का ध्यान देंगे, ठीक है। क्या दोस्तों की बिंदु 3 और 1, बिंदु 3 1 की कोटि है, तो देखिए सो 3 1, कैसे 3 1 दिया है, इसमें सबसे पहले होता है x, इसके बाद y, इसमें x 3 हो गया और y हो गया सो। अब x को कहते हैं भुज, क्या कहते हैं, x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि, है ना। क्या पूछा दोस्तों, तो आपसे कोटि पूछा है, तो y का मान कितना है, तो 1 है, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, क्या है, निम्न में कौन रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण की बात कर रही है ना। देखिए अगर ऑप्शन ए को देखिए दोस्तों तो ये आप लोग का नहीं होगा, क्यों दोस्तों, क्योंकि x प्लस 1/x है तो इसको ऊपर कर देंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, है ना, तो माइनस 1 नहीं होना चाहिए। रैखिक समीकरण का अधिकतम घात जो होता है 1 होता है, ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। उसी प्रकार अगर बी को चेक करेंगे दोस्तों तो ये भी आप लोग गलत हो जाएगा, ठीक है, इसका घात जो है 2 आ जाएगा। अगर उसी प्रकार सी को चेक करेंगे दोस्तों तो ये भी आप लोग का नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन डी को चेक करते हैं दोस्तों, है ना, अगर 11 नंबर का डी को चेक करते हैं तो आप लोग का हो जाएगा रैखिक समीकरण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, क्या इससे ध्यान देंगे कि समीकरण x बराबर 3y की तुलना इतना से करने पर जो है ना a b c का मान होगा, ठीक है। क्या दिया है तो x बराबर 3y, तो 3y को इधर कर देते हैं, ठीक है, इसमें 3y हो जाएगा बराबर में 0। अब a का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, तो a का मान तो x के पीछे होता है दोस्तों, a का मान तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। b का मान दोस्तों -3 है ना, c का मान नहीं है तो c का मान 0 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो a इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर -3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, समीकरण 5x + 3y बराबर 4 का हल है, इसमें मान बैठाना होगा, इसी के ऑप्शन ए को देखते हैं, ठीक है। तो x मान 2 है दोस्तों, तो 5 गुना 2 कर देंगे प्लस में 3 गुना 5 कर देंगे, क्योंकि यहाँ 5 है तो 5 कर देंगे, ठीक है, बराबर में 4। फिर दोस्तों 5 गुना 10 और 5 के 15 कई बराबर होगा, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। बी को चेक कर लीजिए दोस्तों, 5 गुना 1 है, ठीक है, प्लस में 3 गुना 3, तो 5 एकम 5 रहेगा, 3 3 9, ये भी नहीं बराबर होगा, बी गलत हो गया। सी को चेक कर लीजिए दोस्तों, क्या है, 5 गुने -1 कर लीजिए, ठीक है, प्लस में 3 गुने 3 कर लीजिए, 5 गुने माइनस से करेंगे तो -5 हो जाएगा, प्लस में 3 3 9 और 9 में से 5 घटेंगे तो आप लोग का निकल 4, जबकि दोस्तों 4 ही आना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका समीकरण जो हल हो जाएगा x का मान -1 और y का मान 3, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि y बराबर 3 का आलेख समांतर होता है, ठीक है दोस्तों। तो कहाँ होता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15, है ना, क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक बिंदु की विमाओं की संख्या है, तो विमाओं की संख्या बोलेगा दोस्तों तो 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए, 65 डिग्री का संपूरक कोण होगा, संपूरक कोण क्या इससे याद करेंगे, तो 180 में से जो दोस्तों 65 को माइनस कर देंगे, निकल जाएगा दोस्तों 115, क्या देगा दोस्तों 115 निकल कर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है कि आकृति में PQ समांतर AB तो x का मान होगा, x का मान पूछ दिया है ना, तो अगर आप उसके x का मान निकालते हैं तो आप लोग का 68 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए दोस्तों, है ना, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या आप लोग का है कि त्रिभुज PQR में कोण R बराबर कोण P तथा QR बराबर 8 सेंटीमीटर और PR बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई है, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग का त्रिभुज दिया है, ठीक है, जिसमें दोस्तों P हो गया, आपका Q हो गया, आप लोग का R हो गया, जिसमें P जो कोण R है दोस्तों कोण P के बराबर है, ये जो कोण है बराबर है दोस्तों, है ना, जब कोण बराबर है तो समूह पूरा बराबर हो जाएगा, दोस्तों जो है बराबर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जब बराबर हो जाए तो PQ का मान निकल जाएगा दोस्तों। QR जो आप लोग का दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है, तो PQ का मान हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन में सी हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 और 19 देख लीजिए, क्या आप लोग का क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कोण C और कोण B का मान दिया है 70 डिग्री, तब कोण A का मान होगा, ठीक है दोस्तों। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए ये आप लोग का त्रिभुज दिया दोस्तों, क्या आप लोग का त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें दोस्तों A B और C है, जिसमें कोण B का मान दिया है कोण C के बराबर, ठीक है दोस्तों, C के बराबर कोण है BC, ठीक है, जिसमें कोण B का मान 70 डिग्री दिया है, तो दोस्तों ये भी आप लोग 70 डिग्री हो जाएगा ना। अब त्रिभुज है दोस्तों, तो तीनों कोणों का 180 होता है, तो क्या करेंगे दोस्तों कि दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 140। अब क्या करेंगे 180 में घटा देंगे, है ना, 180 में इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40 जाएगा, तो आप लोग का 40 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 और 20 में क्या दिया है दोस्तों, ध्यान देंगे दोस्तों कि निम्न में
कौन सा समूह त्रिभुज की 3 भुजाएं हो सकती है। देखिए दोस्तों, जो छोटे कोनों को जोड़िएगा दोस्तों, जो आपका बड़ा कोण है उससे बड़ा होना चाहिए, तब होगा दोस्तों। जैसे कि ऑप्शन ए को देखें तो 2 + 1 जो है 3 हो जाएगा, बराबर है दोस्तों, तो ऑप्शन बी गलत। फिर देखिए इसको देख लीजिए दोस्तों, 2 + 4 की जगह तो आप लोग का जाएगा 2 + 4 की 6, तो ये बराबर हो गया, तो गलत हो गया। ये देख लीजिए 4 2 हो गया 6, तो कम हो गया दोस्तों, तो आप लोग गलत हो गया। फिर देख लीजिए 7 4 11 10 है ना, तो दोस्तों आप लोग ये हो जाएगा। बोले थे अगर 2 छोटी भुजा को जोड़िएगा तो इससे जो है बड़ा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग है, यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं के उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समसम होंगे। दोस्तों एस ए एस से होगा, ऑप्शन नंबर ए है ना। आगे देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या आप लोग का ध्यान देंगे कि एक वर्ग का प्रत्येक कोण होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 90 डिग्री। ये आप लोग का वर्ग है, ठीक है, इसका प्रत्येक कोण जो होता है दोस्तों 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 और 23 में क्या ध्यान देंगे, यदि एबीसीडी चतुर्भुज में कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी तथा विकर्ण एसी है ना, विकर्ण एसी जो है विकर्ण बीडी के बराबर नहीं है, तो वह किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो जब दोस्तों इस प्रकार से रहेगा कंडीशन, तो आप लोग का समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, और 24 में क्या है, ध्यान देंगे कि एडी जो है ना त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, ठीक है। ये दोस्तों आप लोग का त्रिभुज हो गया, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग का हो गया। एडी जो है दोस्तों इसका त्रिभुज की माध्यिका एडी है ना, इस तरह से कर लेंगे। आप लोग का बी हो गया, आप लोग का सी हो गया। अब क्या पूछा है दोस्तों, यदि एरिया ऑफ एबीसी जो है 32 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ एडीसी होगा, यानी दोस्तों आपसे ये पूछा, एडीसी पूछा, ये वाला पूछ दिया, ठीक है। तो दोस्तों टोटल कितना है, 32 है, तो आधा कर दीजिए 16 हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। आगे देख लेते हैं, आगे आप लोग का 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है कि आकृति में समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग का जो हो जाएगा डीसी गुणिया डीएल है ना, इसको देखेंगे तो आप लोग आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या आप लोग का ध्यान देंगे कि 3 असंरेखी बिंदु से होकर कितनी वृत्त खींची जा सकती है। जैसे कि दोस्तों 1 2 3 है ना, तो कितनी खींचा जा सकती है, एक ही दोस्तों एक ही खींचा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या ध्यान देंगे कि चित्र से x का मान है, x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों आप लोग का वृत्त है, कैसे आप लोग का वृत्त है ना, ध्यान से देखेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, जो 10 खींच लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है कि इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी, लंबाई पूछा है दोस्तों है ना, यानी कि ये वाला पूछ दिया आपसे। तो यहाँ पर दोस्तों इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों आपकी लंबाई क्या होगी, यानी कि ये पूछ दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों कि इसका पहले मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा मान ज्ञात हो जाएगा, तो इसका मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों पाइथागोरस फॉर्मूला लगेगा है ना, पाइथागोरस फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण आपका 10, तो 10 कैसे कर लेंगे है ना, बराबर में दोस्तों लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब कितना है तो 8, तो 8 इधर हो जाएगा, प्लस में दोस्तों आधार की स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए लंब ये हो जाएगा आपका 100, अभी हो जाएगा 100 आप लोग 8 के स्क्वायर 64, इधर लेगा तो हो जाएगा आपका माइनस में 64, ठीक है, बराबर में दोस्तों आधार के स्क्वायर। अब घटेगा दोस्तों आएगा 36 है ना, अब इधर हो जाएगा दोस्तों आधार के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आधार की रूट उधर देखा जाएगा, तो रूट 36 है ना, तो हो जाएगा 6, यानी ये जो आप लोग निकल गया दोस्तों 6 निकल गया, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों पूछा क्या आपसे है कि दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी, लंबाई पूछ दिया। देखिए ये जो त्रिज्या होता है जीवा क्या होता है दोस्तों, पूरा पूछा है तो दोस्तों 6 गुना 12 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है 29 नंबर, क्या कि पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की रचना संभव है। तो यहाँ पर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है ध्यान देंगे, एक संधिबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके कर्ण की लंबाई होगी, ठीक है दोस्तों, कर्ण की लंबाई पूछ दिया है ना। तो किस प्रकार से ज्ञात कीजिएगा, ध्यान देंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोग का समद्विबाहु त्रिभुज आप लोग हो गया, ठीक है, इस प्रकार से है ना, ठीक है, जिसमें दोस्तों ए जो बराबर होता है इसके बराबर होता है, ठीक है। अब देख लीजिए दोस्तों, इसमें इसको मान लेते हैं x, इसको भी मान लेते हैं x। इसका जो क्षेत्रफल दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है, आप लोग का समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो दोस्तों निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों 1/2 गुने b गुना h, ठीक है दोस्तों। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है दोस्तों 200 सेंटीमीटर है ना, तो 200 लिख देंगे, ठीक है। 1/2 b आप लोग का कितना है दोस्तों, तो b आपका x है और h भी आप लोग का x है, मान है, ठीक है। दोस्तों 2 आप लोग का भागा में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, 200 गुना 2 हो जाएगा दोस्तों, तो 400 हो जाएगा, बराबर में x स्क्वायर।
स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, तो 400 का वर्गमूल निकालना होगा दोस्तों। तो कितना होता है 20 होता है दोस्तों, है ना। x का मान 20 निकल गया, तो x का मान 20 निकाल दिया दोस्तों। अभी आप लोग का आंसर नहीं आया, x का मान 20 निकला अभी है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है दोस्तों, ये पूछा है दोस्तों आपसे कि इसके कर्ण की लंबाई होगी, इसके ये पूछ दिया दोस्तों, है ना। तो जब ये निकल गया तो कर्ण तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि दोस्तों कर्ण बराबर आप लोगों को पता होगा, है ना। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है दोस्तों इसका नहीं, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट, है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे कि 20 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, और 20 का स्क्वायर कर देंगे। अगर इसका निकालते हैं तो आप लोग आ जाएगा 400, इसका निकालते हैं तो 400 आ जाएगा, तो 400 हो जाएगा दोस्तों 800, कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा 800 दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 800। अब देखिए दोस्तों इसको गुना कर, इसको लिख सकते हैं 400 गुने 2 लिख सकते हैं। 400 होता है 20 का, तो 20 रूट 2 हो जाएगा दोस्तों, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देख लीजिए क्या है दोस्तों कि एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो याद रखेंगे 12। अगर फलक की बात करें दोस्तों, है ना, ये लिख दे रहे हैं किनारा जो होता है दोस्तों, किनारा जो होता है 12 होता है। फलक की बात करें दोस्तों तो आप लोग का 6 होता है। अगर शीर्ष की बात करें दोस्तों तो शीर्ष जो होता है 8 होता है। ये तीनों बातों को याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, क्या है कि लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, ऑप्शन सी। आगे देख लीजिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का ध्यान देंगे, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यदि पाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो और ऊंचाई बी सेंटीमीटर हो तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 2 पाई ए बी सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। इसको निकालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को, क्या करें क्वेश्चन ध्यान देंगे दोस्तों, है ना, कि एक अर्धगोला गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है, तो दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना, तो 1:4 निकल जाएगा दोस्तों, सोल्यूशन करते हैं ना। चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 36, और 36 में क्या है ध्यान देंगे कि आंकड़ों में अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को कहते हैं परिसर कहते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, और 37 में क्या है कि वर्ग अंतराल इतने का वर्ग चिन्ह होगा, तो क्या करेंगे दोस्तों दोनों संख्या को जोड़ देंगे, 119 प्लस 109 बटा में 2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर इसको जोड़ते हैं तो आप लोग का जो आ जाएगा दोस्तों 228 आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों भागा दीजिएगा दोस्तों तो आ जाएगा आप लोग का 114, है ना, जो कि ऑप्शन सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, क्या पूछा है कि इसका जो है माध्यिका है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले से अवरोही या आरोही क्रम में सजाना होगा। तो यहाँ पर हम आरोही क्रम में सजा लेते हैं, तो देख लीजिए क्या पहले आ जाएगा, तो पहले 2 आ जाएगा, कितना 2 है, 2 है 2, ठीक है। फिर आप लोग आ जाएगा 3 दोस्तों, इसके बाद आ जाएगा 5, इसके बाद आ जाएगा आप लोग का 6, इसके बाद 7 है, ठीक है, इसके बाद 9 है, इसके बाद 10 है, इसके बाद 11 है, ठीक है। अब देख लीजिए कितना संख्या है, 9 संख्या है दोस्तों, है ना, 9, तो 4 का पेयर लेंगे, 4 से इधर और 4 से इधर, तो बीच में क्या है 6, तो यही दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को सजाना होगा आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, तभी जाके सही होगा, डायरेक्ट आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 लीजिए क्या है, एक सिक्के को 100 बार उछालने पर चित्त जो है 55 बार प्राप्त होता है, तो पट की परिक्ता होगी। तो देखिए 55 बार जो है चित्त प्राप्त होता है, तो दोस्तों 100 में से 55 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो पट की परिक्ता पूछा है, तो 45 बटा 100 हो जाएगा, टोटल कितना 100, तो पहले 100 ऑप्शन में देख लीजिए, नहीं है दोस्तों, तो क्या करेंगे, तो काटेंगे, है ना, 5 9 45 दोस्तों 20 25 100, तो 9 बटा 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग का ध्यान देंगे दोस्तों, एक क्रिकेट मैच में जो है ना, एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 10 बार चौका मारती है, तो चौका मारने की प्रतिक्रिया होगी। 10 बार मारती है तो 10 है ना, 30 गेंदों तो 10 बटा 3 30 हो जाएगा, 10 या 30 1 बटा 3 ऑप्शन नंबर ए, है ना, इस प्रकार से हो गया। तो गणित हो गया दोस्तों, है ना। अब हम लोग विज्ञान के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं, ठीक है, विज्ञान में किस प्रकार से पूछा जाएगा। चलिए अब हम लोग विज्ञान की देख लेते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए दोस्तों कुछ इसी प्रकार का आप लोग का पैटर्न जो है ना देखने को मिलेगा, है ना। और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन आप लोग का यहाँ है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि गति का सबसे साधारण प्रकार है, तो गति का सबसे साधारण प्रकार ए में देख लीजिए वृत्तीय गति, बी में घूर्णन गति, सी में सरल रेखीय गति, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सरल रेखीय गति, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड में क्या है ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि 0 यानी 0 का मान हो सकता है दूरी का, विस्थापन का, या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों का, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, और 3 में क्या है ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कौन ग्राफ असमान चाल को दर्शाता है। देख लीजिए समान चाल को दर्शा रहा है दोस्तों, ये भी समान चाल का, लेकिन दोस्तों यहाँ समान चाल को दर्शा दिया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, और 4 में क्या है ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि निम्न में, है ना, निम्न में किसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों ए में देख लीजिए गति के प्रथम नियम को, बी में गति के दूसरे नियम को, सी में गति के तीसरे नियम को, डी में से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों जड़त्व के नियम की बात कर देगा, तो गति के प्रथम नियम को जो है जड़त्व के नियम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और 5 में क्या ध्यान दीजिएगा कि 24 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर
है ना, 96 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 96 में जो है 24 से भाग दे देंगे, 24 हो जाएगा 96 यानी 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और 6 में क्या है कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड मात्रक है, किसका मात्रक है, बल का है, संवेग का है, त्वरण का है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो है संवेग का है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और 7 को देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान देंगे कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को दर्शाते हैं, तो दोस्तों जी से, है ना, बिगेस्ट जी यानी कि बड़ा जी से दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, देख लीजिए क्या है, चंद्रमा पर 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होता है, होगा कितना होगा, तो याद रखेंगे दोस्तों 9.8 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और 9 में क्या है कि जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है, दोस्तों ये जो है कार्य का है, ऊर्जा का है, शक्ति का है कि वेग का है, तो याद रखेंगे शक्ति का होता है, ठीक है ना, और शक्ति का एक और मात्रक होता है वाट, है ना, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और 10 में क्या है कि 1 केजी की वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाने में 9.8 जूल ऊर्जा व्यय होगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे कि यदि किसी वस्तु का संवेग दूना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। ए में देख लीजिए दूना दिया है, बी में आधा है, सी में 4 गुना है, और डी में है 1/4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 4 गुना, है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, और 12 में क्या है, ध्यान देंगे कि तरंगे किसका स्थानांतरण करती है, ए में द्रव्यमान, बी में वेग, सी में तरंगदैर्घ्य, और डी में ऊर्जा। तो स्थानांतरण की बात कर देगा तो ऊर्जा याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का, ठीक है। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, क्या है, ध्यान देंगे यदि क्रमिक संपीड़न एवं विरलन की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो तरंगदैर्घ्य का मान है तो दुगना हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं 13 का भी हो गया, 14 नंबर देख लीजिए, क्या है कि निम्न में कौन पदार्थ नहीं है, तो लालटेन देख लीजिए दोस्तों, ये आपका पदार्थ है, चम्मच भी पदार्थ है, कलम भी पदार्थ है, लेकिन विचार जो है एक भाव है दोस्तों, तो ये आपका पदार्थ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, और 15 में क्या है, ध्यान दीजिएगा कि तापक्रम का SI मात्रक है, ए में न्यूटन दिया है, बी में पास्कल है, सी में डिग्री है, और डी में केल्विन है। तो तापक्रम का SI मात्रक होता है दोस्तों केल्विन, है ना। और आपको यहाँ बता दें कि न्यूटन जो होता है दोस्तों बल का होता है, किसका होता है, बल का। पास्कल जो होता है किसका होता है, तो दाब का होता है दोस्तों, है ना, दाब का होता है, याद रखेंगे दोस्तों ये दोनों चीज को। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, तो द्रव में, गैस का द्रव में परिवर्तन हो जाएगा तो दोस्तों संघनन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है कि बारूद है दोस्तों, एक क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बारूद जो है ना कई पदार्थों का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन जो है ना कोलाइडल नहीं है, ए में दूध है, बी में रक्त है, सी में वायु है, डी में धुआं है। दोस्तों दूध आपका कोलाइडल है, रक्त भी कोलाइडल है, धुआं भी कोलाइडल है, लेकिन दोस्तों वायु जो है ना कोलाइडल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, क्या है, ध्यान देंगे कि निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है, द्रव में बोल देगा घनत्व हो जाएगा कि आकार होगा कि आयतन होगा कि द्रव्यमान होगा। दोस्तों अनिश्चित आकार जो होता है, आकार होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। द्रव में दोस्तों आकार जिस बर्तन में रख देंगे उसी आकार का रहेगा, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में है कि निम्न में कौन जो है ना द्वितीय परमाणु है, द्वितीय परमाणु दोस्तों Na है, यानी सोडियम, Cl क्लोरीन, है ना, सी में एल्युमिनियम है, डी में मैग्नीशियम है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा क्लोरीन, Cl2 होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि SO2 के एक अणु में सल्फर एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है ना, तो याद रखेंगे दोस्तों तो 1:1, इसको आप निकालेंगे तो 1:1 ही आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, क्या है, ध्यान देंगे कि नाइट्रोजन गैस के लिए रासायनिक प्रतीक है, तो नाइट्रोजन गैस लगा दिया तो N2 हो जाएगा, अगर केवल नाइट्रोजन रहता तो N होता, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन गैस है तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, आगे आप लोग का 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कि 0.5 मोल जो है ना CO2 का द्रव्यमान है तो 22 ग्राम हो जाएगा दोस्तों, अगर इसको निकालते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, क्या है कि उत्कृष्ट गैसों की सहिष्णुता कितनी होती है, दोस्तों याद रखेंगे 0, है ना, 0 होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि किसी तत्व के समस्थानिकों में किसकी संख्या 3 होती है, तो किसकी संख्या होती है दोस्तों, तो न्यूट्रॉन की होती है ना, न्यूट्रॉन की दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, क्या है, निम्न में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विद्युत धनात्मक तत्व का है,
तो दोस्तों देख लीजिए, ये जो है आप लोग का विद्युत धनात्मक तत्व का है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में है कि गुणसूत्र बने होते हैं, तो डीएनए का भी बना होता है और प्रोटीन का भी दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा डीएनए एवं प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि प्रोटीन संश्लेषित होती है, ठीक है, तो राइबोसोम पर, केंद्रक में, गोल्जी उपकरण में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग हो जाएगा राइबोसोम पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए, क्या है कि कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। तो ए में देख लीजिए प्लास्टिक दिया है, बी में लाइसोसोम है, सी में माइटोकॉन्ड्रिया है और डी में दोस्तों आप लोग का दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 29 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्या है कि एक संयोजी ऊतक है, ए में रक्त, बी में अस्थि, सी में कंडरा, डी में इनमें से सभी। तो यहाँ पर दोस्तों संयोजी ऊतक की बात करें तो सभी हो जाएगा, है ना, सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, है ना, क्या है कि रक्त के तरल भाग, है ना, रक्त के तरल भाग की बात कर देगा तो याद रखेंगे दोस्तों प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, क्या है कि असमतापी जंतु है, ए में मगरमच्छ, बी में छिपकली, सी में सांप और डी में इनमें से सभी। तो असमतापी जंतु की बात कर दिया, है ना, तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, क्या है कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो दोस्तों 2 कक्ष होते हैं, 3 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 0 होते हैं। तो दोस्तों 2 कक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए 34 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि आर्थ्रोपोडा समूह का एक जंतु है। तो ए में गेंगा देख लीजिए, ए में गेंगा दिया है, बी में जोंक है, सी में केकड़े है, डी में से कोई नहीं। दोस्तों आर्थ्रोपोडा समूह का जंतु पूछा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा केकड़े हो जाएगा, है ना, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए, क्या है कि सजीवों की मौलिक इकाई है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए में अणु, बी में अंग, सी में ऊतक, डी में कोशिका। तो कभी भी याद रखिएगा सजीवों की मौलिक इकाई, रचनात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई, तो कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, है ना। और कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक, कब दोस्तों 1665 ईस्वी में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, दोस्तों एंटोन वान लीवेनहॉक 1674 ईस्वी में किए थे, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, क्या है कि जिन रोगों की अवधि कम होती है उन्हें कहते हैं तीव्र रोग कहते हैं, दीर्घकालिक रोग कहते हैं, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा तीव्र रोग, अवधि कम होती है तीव्र रोग, है ना। अगर दोस्तों दीर्घकालिक रोग कहने का मतलब कि दम बहुत ज्यादा समय तक रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर तीव्र रोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए, क्या है कि जीव मंडल का निर्जीव घटक है, तो वायु हो जाएगा, जल हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए, क्या है कि शुक्र एवं मंगल ग्रहों पर वायुमंडल का मुख्य घटक है ना। तो क्या है दोस्तों, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, क्या है कि मधुमक्खी जो है फूलों को फूलों से एकत्रित करती है, तो मकरंद भी, पराग भी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 40 नंबर क्वेश्चन, उससे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, है ना, हर एक वीडियो को आप लोग देखिए, यहाँ से बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आप लोग है अंतिम क्वेश्चन, अंडे देने वाली मुर्गी को कहते हैं, तो लेयर कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देख लिए, और ये जो क्वेश्चन था दोस्तों आप लोग का PYQ क्वेश्चन था, यानी पिछले साल का, इसी प्रकार से पूछा गया था। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।